नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईरान में हो रहे अब तक के सबसे बड़े ग्रैंड इवेंट, यानी कि उनके पुराने अयतुल्ला सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जिनको अमेरिका ने इस युद्ध के पहले ही दिन मार गिराया था, उनके बारे में, उनके फ्यूनरल के बारे में, उनके जनाजे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि इजराइल के पीएम यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू का खामनेई ब्रदर्स का सीक्रेट प्लान आखिर क्या है। बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग ग्रैंड मुसल्ला में इकट्ठे होते हैं। वो सारे लोग आए हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने पर, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को अमेरिका ने मार गिराया है और उसको चाक चौबंद तरीके से ईरान की आईआरजीसी ने कंडक्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ इतने सारे लोगों के साथ 30 देशों से, बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हैं और वो डेलीगेट्स अपने देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईरान में। अब बड़ी बात यह है कि ईरान में जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अब तक बड़े आक्रामक रूप में दिखे थे, वो इतने दिन शांत क्यों हो गए? अचानक से लेबनान पे अटैक रोक दिए, अचानक से अब ईरान पे जो प्लानिंग हो रही थी उसको रोक दिया गया। माना कि एमओयू जो साइन हुआ था स्विट्जरलैंड में यूएस और ईरान के बीच, जिसको पाकिस्तान ने कंडक्ट कराया था। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लीडर्स भी इस ग्रैंड फ्यूनरल में दिखे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वो भी आए थे। लेकिन इजराइल ने अब तक भी कोई भी ऐसा ट्रूस, कोई भी ऐसी बात जो फाइनली कन्फ्लिक्ट को रोकने वाली हो, उस पर कभी भी अमल नहीं किया। तो अब ही क्यों? क्या ये इजराइल का कोई बड़ा प्लान है, कोई सीक्रेट प्लान है? चलिए मैं आपको बताता हूं ये सीक्रेट प्लान क्या है और कैसे इजराइल इसको कंडक्ट कर सकता है। देखिए, अभी जो ये ग्रैंड इवेंट चल रहा है, पहले मैं आपको बता दूं कि उसका शेड्यूल क्या था। ये पूरे हफ्ते की जो मॉर्निंग है, अपने सुप्रीम लीडर के जाने के बाद ईरान जो है वो कंडक्ट कर रहा है, आईआरजीसी उसको पूरा कंडक्ट कर रही है। तो उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, अलग अलग देशों से लोग आए हैं। 4-5 जुलाई को जो है ये इवेंट शुरू हुआ था और ग्रैंड मुसल्ला में, जो तेहरान में है, जो ईरान की कैपिटल है, वहाँ पर आम जनता और जो बड़े जो डेलीगेट्स हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके लिए शोक मनाने के लिए, जो अयतुल्ला अली खमेनी है, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर वो लाया गया। 6 जुलाई को जो सड़कें हैं तेहरान की, वो लबालब भरी हुई थी, लोग ही लोग। अगर आप देखेंगे विजुअल्स तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोग सड़कों पर थी। एक जगह भी नहीं थी जहां पर आप जो है खड़े होके वहां पर आप निकल सकते हैं। गाड़ियां बंद कर दी गई थी, बड़ी सिक्योरिटी, पूरा किला बंद कर दिया गया था पूरे तेहरान को। और ग्रैंड मुसल्ला के किलोमीटर्स तक आईआरजीसी ने पूरी बैरिकेडिंग की थी और एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। उसके बाद फ्यूनरल का प्रोसेशन निकलता है 6 जुलाई को। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर को कुओम ले जाया जाएगा, यानी कि कल की तारीख को कौम में ले जाया जाएगा। कौम भी धार्मिक रीति रिवाजों से अगर जाने तो कौम भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ईरान की, और वहाँ पर अक्सर जितने भी बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर प्रे करने जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और फाइनली जो कौम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान की हिस्ट्री में। अब 9 तारीख की बात करें तो अंतिम दिन होगा जिस दिन सुपुर्दे खाक किया जाएगा अयतुल्ला अली खमेनी को, और अपने लीडर को आखिरी बार ईरान अपने उनका पार्थिव शरीर है उसको देखेगा। और ये जो इवेंट होने वाला है, ये होने का वाला है मशहद में इवेंट होने वाला है, और इमाम रज़ा की जो दरगाह है वहाँ पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब जो बड़ी बात है वो ये है कि मुश्तबा ख़ुमैनी कहाँ है? अब तक किसी को पता नहीं लगा है कि मुश्तबा ख़ुमैनी, क्योंकि नज़र भी नहीं आए हैं। उनके पिता की फ्यूनरल, उनके पिता के जो आखिरी यात्रा है उसमें भी मुश्तबा ख़ुमैनी नज़र नहीं आए हैं। लेकिन जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है वो ये है कि अली खमेनी के 3 बेटे और हैं, और वो 3 बेटे हाल ही में उनकी फ्यूनरल में देखे गए थे। अब इजराइल का अगला प्लान, उनकी हिट लिस्ट में अगले नाम क्या? ये 3 खमेनी ब्रदर्स हो सकते हैं, क्योंकि मुश्तबा ख़ुमैनी, कहा गया कि जब अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद मुश्तबा ख़ुमैनी उनकी हालत जो है वो काफ़ी गंभीर थी। डिसफिगर, जब उन्होंने खुद लिखा तो ऐसा आईआरजीसी ने लिखा कि डिसफिगर हो गए हैं वो, और उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। एक वजह ये हो सकती है मुश्तबा ख़ुमैनी की बाहर ना आने की और इस इवेंट को अटेंड ना करने की, क्योंकि शरीर बहुत, अभी उनकी जो हालात है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा जो वजह है वो ये भी है कि आईआरजीसी ने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मुश्तबा ख़ुमैनी को, अपने नए सुप्रीम लीडर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया, उनको परमिशन ही नहीं दी गई। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है।
IRGC अपने नए सुप्रीम लीडर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि अमेरिका ने जो हिट लिस्ट बनाई थी उसके बाद सबसे पहला नाम अली खमीनी के बाद अगले सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा खमीनी का रखा गया था। और ये 5 महीने जो बीते हैं जब से अमेरिका ने अटैक किया था और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद से आज तक मुश्तबा खमीनी की एक भी खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, खबर अगर आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके अलावा 3 भाई और हैं मुश्तबा खमीनी के जो कि देखे गए थे, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। और इजराइल का अगला प्लान क्या हो सकता है वो भी मैं आपको आज समझा देता हूँ। मुस्तफ़ा खमीनी सबसे बड़े भाई, जो 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा खमीनी। वो वैसे तो मुख्य रूप से धार्मिक गतिविधियों से ही जुड़े रहते हैं और सरकार में कोई ऐसा रोल भी प्ले नहीं करते। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है जिसमें वो ज़्यादा बाहर आते नहीं। सार्वजनिक राजनीति से काफ़ी हद तक वो दूर ही रहते हैं। दूसरे भाई हैं मसूद खमीनी। मसूद खमीनी भी खमीनी परिवार के छोटे बेटे हैं और मुश्तबा खमीनी से छोटे भाई हैं वो इस 4 भाइयों की लिस्ट में। और काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रहने की उनकी आदत है। वो कभी भी सामने बड़े ओहदे पर या बड़े पद पर नहीं आते हैं। जैसे कि मुश्तबा खमीनी शुरू में IRGC की कमांड संभालते थे। IRGC में काफ़ी जो आर्मी है उसको देखते थे, उसकी कमांड संभालते थे, युद्ध में भी जाने की तैयारी करते थे और जगह जगह ऑपरेशंस भी किए। लेकिन मुश्तबा खमीनी हमेशा अली खमीनी के साथ दिखे। कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक इनपुट जो चाहिए होता था अली खमीनी को, वो मुश्तबा खमीनी देते थे। मसूद खमीनी जो छोटे भाई हैं वो ऐसा कहीं भी जो है बड़े ओहदे पर IRGC में और ना ही सरकार में कहीं पर देखे गए हैं। उसके बाद है मेसम खमीनी जो सबसे छोटे भाई हैं। मेसम खमीनी की अगर बात करें तो वैसे भी वो सरकारी और राजनीति चकाचौंध से वो भी दूर रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अली खमीनी की कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं, उस डिपार्टमेंट को वो चलाते हैं। और जो खमीनी भाई, 4 खमीनी भाई हैं उसमें से सबसे छोटे हैं वो। अब बात करें मुश्तबा खमीनी की, तो मुश्तबा खमीनी तो अब तक नज़र नहीं आए हैं। पूरी फ्यूनरल, पूरे जितने भी 5 दिन का फ्यूनरल चलेगी उसमें वो कहीं भी उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ने ऐसा भी बताया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ईरान फेक कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट पे अभी कोई बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोला है कि अभी जो भी उनकी हालत है, जो भी कंडीशंस है, वो अभी लीक नहीं करना चाहते। अब चलिए बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आप सभी ने देख ही लिया होगा। जहां शुरुआत हुई थी युद्ध की, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 फ्रंट वॉर लड़ा है। लेबनान की बात करें तो लेबनान में बहुत सा एरिया था जो हिजबुल्लाह ने कब्जा किया हुआ था, वो बेंजामिन नेतन्याहू की आर्मी यानी कि इजराइल की आर्मी ने, IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने उस पर वापस से कब्जा किया। और कब्जा करने के साथ साथ बहुत सा एरिया और कब्जा लिया अपने एयरफोर्स की वजह से, अपनी आर्मी की वजह से और अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी की वजह से। उसके साथ साथ ईरान पर भी हमला किया, यानी कि 2 फ्रंट वॉर इजराइल ने इस वक्त किया है। अमेरिका की तरफ से फुल मदद दी गई है, बहुत ज़्यादा। अगर कहें तो अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध को एक साथ लड़ा है, लेकिन इजराइल ने 2 फ्रंट वॉर लड़के कहीं ना कहीं अपना दमखम जो है वो साबित किया है। अगर अब बात करें सीक्रेट ऑपरेशन की, 2 सीक्रेट ऑपरेशन अभी हाल ही में इजराइल के एक्सपोज हुए थे, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड में आप सभी को पता होगा MOU साइन हुआ था, 2nd लेवल टॉक्स हुई थी, पाकिस्तान ने वो टॉक्स कंडक्ट कराई थी, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी जो वारदात होने वाली थी उसको अमेरिका ने रोका। वारदात होने वाली थी ये कि ईरान के 2 बड़े लीडर्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और उनके स्पीकर यानी कि गालिबाफ की बात कर रहा हूँ मैं, गालिबाफ और अरागची स्विट्ज़रलैंड में गए थे और वो मीटिंग्स पर, वो पेपर्स पर साइन करने वाले थे। मसूद पेजेश्कियान जो कि प्रेसिडेंट है ईरान के, वो ईरान में ही थे, वो गए नहीं थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन उन पेपर्स को साइन किया। अब इस सारी बातों का अप्रूवल लेने के लिए ये गालिबाफ एंड अरागची 2 बड़े लीडर्स स्विट्ज़रलैंड में गए थे। तो इजराइल का एक बहुत बड़ा प्लान एक्सपोज हुआ। वो प्लान ये था कि 2 बड़े ईरान के लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए, और उन 2 बड़े लीडर्स को ख़त्म करने के साथ साथ ईरान में एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइन है वो हट जाएगी। लेकिन अमेरिका को इस प्लान का जब पता चला तो इस प्लान को ख़त्म करने, इस प्लान को ही हटा देने के लिए अमेरिका ने इजराइल को रिक्वेस्ट किया। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जब 2nd लेवल टॉक्स हो रहे थे तो स्विट्ज़रलैंड में सारे लीडर्स मिल रहे थे, लेकिन ईरान की डेलीगेशन मिडवे उस टॉक्स को छोड़ के चली गई थी और उन्होंने बोला था उनके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न है।
बाद में फिर अमेरिका ने जब सारी बातों को सुलझाया, उन्होंने हालांकि ईरान अमेरिका पे या डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपनी बात बोल के पलट चुके हैं, लेकिन इस बार वो MOU साइन हुआ और ये ईरान इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट प्लान था जो एक्सपोज हो गया था, जो पकड़ा गया था, जो मोसाद कंडक्ट करने वाला था। लेकिन अब जो अगला प्लान है वो और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इतनी भीड़, जब ईरान में आप देखेंगे लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि अपने लीडर को आखिरी अलविदा करने आए हैं, तो अब इजराइल का बहुत बड़ा प्लान है जो कि वो कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मेन लाइन ऑफ लीडरशिप उसको ख़त्म करने के लिए ईरान में क्या किया जाए। हालांकि MOU साइंड है, पर MOU के साइन होने के अगले ही दिन इजराइल ने अटैक किया था और MOU की कोई परवाह भी नहीं की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से कई बार जो है बेंजामिन नेतन्याहू की डायरेक्ट बातचीत हो चुकी है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को भी फटकार लगाई, लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को बोला है, अपने पूरी जो अपने आप की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए की वजह से ये जो पूरा ऑपरेशन है ये प्लान किया है। कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अभी भी खतरा है। MOU चाहे साइन हो गया हो, लेकिन इजराइल जब तक चाहता है, वो शुरू से ही उनकी चाहत ये है कि ईरान में जो है वो न्यूक्लियर बम ना बने, और वो न्यूक्लियर बम ना बनने के ऊपर MOU साइन हो चुका है। लेकिन अभी भी इजराइल का ये मानना है कि ईरान कहीं ना कहीं सीक्रेटली ये MOU को तोड़ेगा और जो न्यूक्लियर बम है वो बनाने की कोशिश करेगा। और इस बार जो शो ऑफ पावर चल रहा है ईरान में, दुनिया भर के लीडर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो ईरान में इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ईरान दिखा भी रहा है कि चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे कोई और बड़ा देश आ जाए, चाहे कितने ही बड़े अटैक्स हों, लेकिन ईरान की जो इंटेग्रिटी है, ईरान की जो यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। और ये सारे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, जो विद्रोह ईरान में इस वॉर से पहले था, वो विद्रोह अब सपोर्ट में बदल गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने तो बहुत कुछ गेन किया है, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने बहुत कुछ लूज़ किया है। अब यहीं पर आ जाता है इजराइल का सीक्रेट प्लान। तो जो 3 भाइयों के बारे में मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं ख़ोमेनी परिवार जो है वो लीड करता है। अली ख़ोमेनी की बात करें, उससे पहले रोला ख़ोमेनी की बात करें, अब मुज्तबा ख़ोमेनी की बात करें। मुज्तबा ख़ोमेनी भी अगर इस लाइन ऑफ पावर से हटते हैं, अगर उनको हटाया जाता है, जैसे भी, चाहे वो 5 महीने से डिसअपेरेंस की बात करें या फिर आगे भी कुछ, अगर इजराइल ऐसा कुछ कंडक्ट करता है, तो 3 भाई और हैं जो कि इस लाइन ऑफ पावर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल का प्लान, मोसाद का प्लान ये है कि इस ख़ोमेनी परिवार का अंत कर दिया जाए। इस ख़ोमेनी परिवार का अगर अंत होता है तो सुप्रीम लीडर को चुनने में IRGC को, ईरान को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये कहानी है इजराइल के सीक्रेट प्लान की, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि अभी जो फ्यूनरल चल रहा है, उस फ्यूनरल के बाद क्या होने वाला है, क्या ये वॉर दोबारा से शुरू होगा या इस वॉर को ख़त्म कर दिया जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, लेकिन 60 दिन का जो नोटिस है, जो सीज़ फायर है, क्या परमानेंट सीज़ फायर फिर से होगा? और बाकी कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया TV।